वो मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है। तो मेरी बात समझ, तू यहाँ पर ये कह रहा है कि राहुल गांधी एक पीएम नहीं बन सकते, ठीक है। और उनकी तक काबिलियत नहीं है इतनी ज़्यादा कि मतलब तू उनको मोदी जी से कंपेयर कर रहा है। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, ना मैं मोदी जी के फेवर में हूँ, ना मैं राहुल गांधी के फेवर में हूँ। बट एक पहले ये समझ, जो तेरी सोच जहाँ तक पहुँच पा रही है थोड़ा उसको डेवलप कर। राहुल गांधी रिसेंटली अभी कैम्ब्रिज गए, तो वहाँ की जो कंट्रोवर्सी तू बता रहा है कि मतलब उन्होंने बेइज्जती करवा दी, वहाँ पर सब चीज़ें हो गई, ये तू कैसे बता रहा है? और ये तू उसने जो वर्ड यूज़ किया यहाँ पर पप्पू, ये मैं जानता हूँ कि ये तुम सुन रहे हो कि वो पप्पू है, ये है फलाना ढिमकाना, लेकिन यार एक बात समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या है। देखो, जब तक जिस चीज़ का हमें बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके कुछ पर्टिकुलर बच्चे जिनकी बन नहीं पा रही थी नेटिव लोगों के साथ में, वो मूव करते हैं एक कैम्ब्रिज नाम के जगह पर, ठीक है। रीजन समझ लीजिए, कस्बा समझ लीजिए, वहां मूव करते हैं ये, और वहां जाकर के अपनी स्टडी के पर्पज से कुछ सेटअप क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो बुक्स वगैरह एंड सब चीज़ें अवेलेबल करते हैं जिनको भी स्टडीज करनी है, जो उनकी आइडियोलॉजी से सहमत थे, ठीक है। बेसिकली ये समझिएगा। और ये सारी कहानी जो है आई थिंक 1206 के लगभग की है, ठीक है। 1206 के आसपास की कहानी है कि कैम्ब्रिज शहर में वो लोग जाते हैं एंड वहाँ सेटअप क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर जो किराए के मकान लेकर के उन्होंने हॉस्टल्स वगैरह सेटअप कर दिए, तो बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। एंड साथ साथ वहाँ पर उन्होंने एक चांसलर भी रख दिया पूरा इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि जब देखा कि भाई लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया इस जगह पर, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि जो राजा थे उस टाइम के, हेनरी नाम है शायद, हेनरी द्वितीय या तीसरे थे, मेरे को याद नहीं है पर्टिकुलर, तो उन्होंने यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को प्रॉपर एक फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। तो ये एक स्टार्टअप था आज के हिसाब से एक स्टार्टअप था। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक सेटअप हो चुकी है, और लगभग अगर हम देखें तो आज की डेट में 814 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस पूरी बात को, इस पूरी यूनिवर्सिटी को 814 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और वहाँ पर जो राहुल गांधी हैं वो एज अ विजिटिंग फेलो, क्योंकि मेरे को याद नहीं है, डेट का भी थोड़ा है गड़बड़, आई थिंक 1995 के अंदर, अभी मैं रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहा था, तो 1995 के अंदर इन्होंने वहाँ से डेवलपमेंट या कुछ ऐसे ही कुछ कोर्स वगैरह है डेवलपमेंट स्टडीज़ के बारे में, इन्होंने वहाँ से एमफिल किया था, ठीक है। तो एमफिल इन्होंने वहीं से किया। तो देखो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, वहाँ की ये क्या है, विजिटिंग फेलो है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1995 में जब राहुल गांधी ने वहाँ से ये एमफिल की डिग्री पाई है, तो एक फेक नाम के तौर पे पाई है, और जिसका मेरे को याद नहीं है, रॉल विंची नाम से कुछ इनका था, क्योंकि इनके तुम्हें बताया था मैंने उस चैप्टर में, क्या नाम है, नेशनलिज्म इंडिया के, हम जब बात कर रहे थे कि इन्होंने बेसिकली इनके पिता जो हैं उनको भी मार दिया गया था, ठीक है, एक टेररिस्ट अटैक के अंदर, जो वो था पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे हम लोग, वो एलम वाले में, ठीक है। तो तमिल एलम्स की जो एक चल रहे थे राइट्स वगैरह, तो उस दौरान में एक मूवमेंट जो चल रहा था, तो उस दौरान में इन्होंने, राहुल गांधी ने 1985 में एक फेक नाम से, मतलब रॉल्स पता नहीं क्या नाम है, रॉल्स विंची के नाम से इन्होंने वहां से एमफिल कंप्लीट करी है। तो देखो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। और बहुत दिमागदार है यार, तुम ऐसे जज मत करो कि इसको, मतलब छोटी सी बात के ऊपर कि भाई वो पप्पू है, ये उसका हंसी मजाक बना रहे हैं, उसे कुछ बोलना नहीं आता। वो हाँ, कई बारी मैं मानता हूँ कि वो बोल देते हैं कि इस तरफ से आलू डालेंगे उस तरफ से सोना निकलेगा, ऐसी मशीन, यार ठीक है, बट उसकी काबिलियत पे शक मत करो, ठीक है। तो हमेशा किसी को जज करने से पहले आप उसका बैकग्राउंड जान लो। मैं बता रहा हूँ ना, इस कमरे में जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए ये बात एक तरह की मतलब टॉन्ट हो सकता है मेरी तरफ से कि तुम वहां तक पहुंचोगे, ठीक है, तो वो बहुत टफ जर्नी होगी तुम लोगों के लिए। और वो वहां से 1995 में एमफिल की डिग्री कंप्लीट कर चुका है बंदा, ठीक है। तो तुम्हारा पहुंचना अगर सपना होगा, वो वहां से पढ़ के आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी को जज करने से पहले ये जान लीजिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। और ऑफेंस नहीं होना